नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए जो आज हमारे वैश्विक जीवन में भौतिक युग में काफ़ी बड़ा योगदान अदा करता है और वह है हमारा बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो हमारे जीवन में बुद्धि का, विवेक का, चातुर्य का कारक ग्रह माना गया है और साथ ही हमारी पृथ्वी पर जितनी भी प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला ग्रह है बुध ग्रह। चाहे वो सूखे की बात हो, चाहे वो बरसात की बात हो, भूकंप की, तूफान की, आंधी की, इन सभी घटनाओं को अंजाम देने वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। चूँकि बुध ग्रह का जो अधिष्ठाता स्वामी है हम उसे गणेश जी से जोड़ते हैं और चूँकि गणेश जी भी हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से सभी देवताओं के बुद्धि विदाता देवता के रूप में जाने जाते हैं और इसी वजह से इन्हें प्रथम पूज्य भी माना जाता है। अब जहाँ तक सवाल है बुध ग्रह का, तो बुध जो ग्रह है वो चंद्रमा, सूर्य और मंगल की भांति ही सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता हमारे मानव जीवन पर तो है ही बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर भी इसका काफ़ी कुछ असर देखने को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बात करते हैं मनुष्य की या जानवरों की, तो जानवरों में हमारा एक पशु है जिसका नाम है हाथी, उसका भी प्राय जो है बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। बुध ग्रह का जो व्यक्ति है वो प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है, हमेशा हास्य और व्यंग से युक्त होता है और सबसे बड़ी बात है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो अपने बुद्धि और विवेक से अपने अस्तित्व को और अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने में सफल होता है। जहाँ तक सवाल है बुध ग्रह के नामों का, तो बुध ग्रह को हम अंग्रेजी में मरकरी के नाम से जानते हैं और संस्कृत में इसे इंद्रसुत के नाम से, प्रज्ञ के नाम से, सौम्य के नाम से, चंद्रपुत्र के नाम से और शशिज के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि पौराणिक कथाओं के अनुसार बुध जो है वो चंद्रमा का पुत्र है और ऐसी स्थिति में जो भी संस्कृत में नाम इनके बताए गए हैं वो सारे के सारे कहीं न कहीं चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। अगर पौराणिक परिचय की बात की जाती है तो पुराणों में चंद्रमा को बुध का पिता माना है और इसीलिए इनका नाम शशिपुत्र भी बुलाया जाता है। अगर पुराणों के मत से हम बात करते हैं तो चंद्रमा की जो पत्नी है रोहिणी, उनके ये पुत्र हैं और बुध जो है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति को और मानवीय जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि बुध की जो स्थिति हमारे शरीर में है वो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाली होती है और जिसकी वजह से हम इसकी उपयोगिता को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जहाँ तक सवाल है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, तो बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के निकट वाला ग्रह है और वैज्ञानिक शोधों और अनुसंधानों के पश्चात एक जानकारी ये आई है कि वहाँ पर न तो कोई प्राणी रह सकता है न वहाँ कोई वायुमंडल है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य के अधिक निकट होने की वजह से इसका जो तापमान है वो लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन होना ऑटोमेटिकली है कि संभव नहीं है और इसी वजह से वायुमंडल की रचना भी नहीं हो पाई। अब बात करते हैं बुध की सूर्य की परिक्रमा को लेके, तो बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 30 मील प्रति सेकंड की गति से पूरी करता है और सूर्य के नज़दीक होने की वजह से कभी कभी बुध जो ग्रह है वो अस्त भी हो जाता है और बुध कभी कभी वक्री भी होता हुआ देखा गया है। सूर्य के नज़दीक होने की वजह से इसका अस्त होना भी कहीं ना कहीं पृथ्वी पर प्रभाव डालता है और वक्री होना वो मानवीय जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये हुआ कि कोई भी
परिवर्तन चाहे वो मानव समाज में या मानवीय व्यवहार में देखने को मिलता है, उसका भी जिम्मेदार क्या है? बुद्ध है। और प्रकृति में कोई भी उथल पुथल होती है, अच्छे रूप में या बुरे रूप में, तो उसके लिए भी बुद्ध ग्रह को जिम्मेदार माना है। अब बात करते हैं हम सीधी सीधी कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी स्थिति क्या है। तो बुध जो ग्रह है वो पृथ्वी से 5 करोड़ और 92 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और सूर्य के से इसकी जो दूरी है वो 3 करोड़ 68 लाख 85 हजार मील दूरी पर स्थित है। और बुध ग्रह का सीधा सीधा जो प्रभाव है वो पृथ्वी के पर्यावरण पर गहरे रूप से पड़ता है। और मैं आपको एक बहुत बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में पूरे वैश्विक स्तर पर जितने भी प्रकार के तूफान या आंधी या अतिवृष्टि या ओलावृष्टि की स्थितियां तेजी से निकल के आई हैं, उसके लिए पूर्णतः बुध जिम्मेदार है। तो निश्चित बात यह है कि बुध का हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। तो ज्योतिषीय मत से जो बुध ग्रह है वो मिथुन राशि का और कन्या राशि का स्वामी होता है, और सूर्य, शुक्र, राहु और केतु बुध के सामान्यतः नैसर्गिक मित्र के रूप में है। चंद्रमा से इसके शत्रु भाव हैं। जैसा कि सूर्य शनि में पिता पुत्र का भाव सही नहीं है, ठीक वैसे ही चंद्रमा और बुध में पिता पुत्र के संबंध होने के बावजूद भी उनके संबंध जो है शत्रु भाव वाले हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं मंगल, गुरु और शनि की, तो इनसे बुध के जो है वो संबंध जो है समभाव रखने वाले हैं। देखिए सूर्य जो ग्रह है, देखिए अभी मैं बता रहा था कि सूर्य और बुध की आपस में नज़दीकी होने की वजह से सूर्य पर भी कोई प्रभाव अगर होता है, चाहे सूर्य ग्रहण के रूप में, तो उसका भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बुध ग्रह पर भी पड़ता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कहीं न कहीं बुध जो है वो सूर्य के निकट होने की वजह से और पृथ्वी के पास होने की वजह से भी कहीं न कहीं हमारी पर्यावरण व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने में और उसको खराब करने में बुध ग्रह का काफ़ी बड़ा योगदान है। देखिए बुध ग्रह हमारी ज्योतिष में कई चीज़ों का कारक माना गया है। अगर कोई व्यक्ति चित्रकारी में है या बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करने में संलग्न है या अच्छा गणितज्ञ है या अकाउंटेंसी या कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो बुध ग्रह इसका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन देता है। जो स्त्री अथवा पुरुष गणितज्ञ हैं या शिक्षा के क्षेत्र में है या फिर वो चित्रकला से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं या संगीत से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर बुध का शुभ प्रभाव है, जिस वजह से वो इस लाइन के अंतर्गत अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। बुध ग्रह को सामान्यतः मामा से भी जोड़ा जाता है, चाचा से भी जोड़ा जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में अगर कोई कानूनी पेचीदगी है या कानूनी विशेषज्ञता की जब बात करते हैं तो बुध ग्रह भी उसमें काफ़ी बड़ा योगदान अदा करता है। अब बात करते हैं कि बुध ग्रह का हमारे ज्योतिष में किस प्रकार का योगदान है। तो बुध जो है वो सामान्यतः हमारे ज्योतिष की दृष्टिकोण में उसे एक नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पर वो केवल 32 साल से लेकर 35 साल की जो उम्र होती है उसमें ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप देख लीजिएगा कि जिन लोगों का बुध अच्छा है वो व्यक्ति अगर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं तो उस ऊंचाइयों को प्राप्त करने का जो समय अवधि रहेगी वो 32 से 35 साल की देखी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बुध जो है वो हमारे जीवन में प्राकृतिक रूप से भी और मानवीय शरीर के रूप में भी काफ़ी बड़ा योगदान अदा करता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि बुध ग्रह का हमारे जीवन पर किन किन चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से किन किन चीज़ों की वजह से या किस मानवीय शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से हमें विभिन्न प्रकार के रोगों की प्राप्ति होती है। खांसी
जुकाम, कफ से संबंधित बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा, श्वास की बीमारी, और सबसे बड़ी बात है कि जो पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो आंतों से संबंधित है और थोड़ी बहुत लीवर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन सबको प्रभावित करने की स्थिति होती है बुध ग्रह की। तो अगर किसी व्यक्ति को इन सबसे संबंधित बीमारियां हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि उसकी कुंडली में बुध ग्रह का जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव के रूप में उसके सामने आ रहा है। हालांकि मैं इस पर चर्चा करूंगा, इस प्रकार की अगर समस्याएं शारीरिक रूप से उसको फेस करनी पड़ रही है तो उसके लिए उसको क्या उपचार करने चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा कि बुध जो है वो आद्रा, स्वाति, पुष्य, अनुराधा, चित्रा और मघा तथा मूल नक्षत्रों पर विशेष प्रभाव रखता है। अगर बुध की जो स्थिति है कुंडली में, अगर इन नक्षत्रों के ऊपर अगर है तो उस व्यक्ति को बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ में वो अपने जीवन के 32वें साल में जाकर वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिस ऊंचाई की वो कल्पना करता है। अब बात करते हैं कि हमारे इस बुध ग्रह का हमारे जीवन में क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बच्चा 12 साल की उम्र से लेके और लगभग 25 साल की उम्र तक एजुकेशन के क्षेत्र में या एजुकेशन लेने के क्षेत्र में अपने आप को प्रयासरत रखता है, तो वहां पर अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह की प्रधानता अच्छी है या उसका प्रभाव शुभ है तो ये निश्चित मान के चलिए कि वो अपने क्षेत्र में काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा और अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। जहां तक सवाल है कॉमर्स क्षेत्र का, तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज या एमबीए करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो निश्चित मानना कि उनकी कुंडली में बुध ग्रह का शुभ प्रभाव है, जिसकी वजह से वो इस लाइन में अपनी एजुकेशन ले रहे हैं या उसके माध्यम से वो उच्च पदों पर पहुंचे हैं। देखिए, अलग अलग स्थितियों में अगर हम बात करते हैं तो बुध की जो वास्तविकता है वो है वाक्पटुता, बुद्धि, चातुर्यता और सबसे बड़ी बात है बुद्धिमता। तो जिस व्यक्ति में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं इसका तात्पर्य है कि बुध उसके लिए शुभ फल दे रहा है। और अगर इसका अपोजिट कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का पढ़ने में मन नहीं लगता है, आलसी प्रवृत्ति रहती है या उसकी मति भ्रम हो जाती है या उसके द्वारा जो भी चीजें याद की जाती हैं और उसको बहुत कम समय तक वो चीजें याद रहती हैं, इसका मतलब है कि बुध ग्रह का जो है उस व्यक्ति के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो पुरुष पर ही असर करता है, नहीं महिलाओं पर, बल्कि दोनों पर ही समान रूप से इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि बुध ग्रह का जो विभिन्न राशियों पर प्रभाव है वो किस किस प्रकार से पड़ता है, कि शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इन सभी चीज़ों पर अलग अलग राशियों पर अलग अलग स्थितियां सामने उभर के आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों के लिए बुध ग्रह का जो है मिला जुला प्रभाव रहता है, क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है और मंगल की और बुध के साथ में जो संबंध है वो सम है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो कि मेष राशि का है, वैसे तो बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो वो काफी चंचल मन वाला होगा, हास्य व्यंग करने वाला होगा, वाक्पटुता होगी उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि वो तेजस्वी व्यक्ति बनकर उभरेगा और जिस क्षेत्र में भी वो प्रयास करेगा तो उसे सफलता प्राप्त होगी। मगर अगर इसका विपरीत प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति, खासतौर पे मेष राशि वाला व्यक्ति, नास्तिक प्रवृत्ति का होते हुए देखा गया है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बुध की वजह से उसकी जो बुद्धि है या उसकी जो भ्रम की स्थिति है वो ईश्वर के प्रति थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। जहाँ तक सवाल है स्त्रियों का, तो स्त्रियों में बुध का प्रभाव अगर नकारात्मक है तो महिलाओं में संकुची प्रवृत्ति, संकीर्ण विचारधारा और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें बीपी की समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बुध का जो प्रभाव है वो शुभ फल देने वाला होता है। और वृष राशि वाले सामान्यतः व्यक्ति गंभीर प्रकृति के होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, लोकप्रिय होते हैं और खास तौर पर वाणिज्य या शिक्षा के क्षेत्र में काफी ऊंचाइयों पर देखे गए हैं। लेकिन उनका स्वभाव खर्चीला होने की वजह से, संकोची स्वभाव होने की वजह से कई बार उनको समाज में तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। और वृष राशि वालों की स्थिति में
बुध की वजह से ऐसे जातकों के यहाँ पर पुत्र की संख्या कम होती है और स्त्रियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, यानी पुत्र संतति कम होती है और कन्या संतति ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के लिए बुध का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं, जोशीले होते हैं और कभी कभी वो आक्रामक स्वभाव के भी देखे गए हैं, मगर वो अपनी सभी चीज़ों का या सभी कार्यों का निदान करने के लिए अपनी बुद्धि का, विवेक का और चातुर्य का जिस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उससे वास्तव में वो अपने कम समय में और कम प्रयास करके अधिकतम सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर मिथुन राशि पर बुध का नकारात्मक प्रभाव है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्तियों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम और कभी कभी बीपी जैसी समस्याओं का भी उनको सामना करते हुए देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि जब बुध का दुष्प्रभाव उनको फेस करना पड़ रहा है स्वास्थ्य के रूप में या किसी और अन्य रूप में, तो ये मानना कि गणेश जी की आराधना करने से वो इसकी नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और मैंने अभी बताया था आपको कि चंद्रमा जो है बुध का पिता है, जो कि पौराणिक कथाओं के हिसाब से मैंने आपको बताया था। अब चूंकि चंद्रमा में और बुध में एक शत्रु भाव संबंध भी है, और नैसर्गिक रूप से भी है, और दूसरा ये कि अगर हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जो चीज एक जल का कारक है तो एक हरियाली का कारक है। हालांकि जल के बिना हरियाली नहीं हो सकती है, परंतु दोनों ही चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, स्किन की डिजीज, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों में बीपी हाई और लो दोनों ही होने की संभावना ज्यादा पाई जाती है। हालांकि कर्क राशि वाले व्यक्तियों की जो मन स्थिति होती है वो चंचल प्रवृत्ति की होती है, और सबसे बड़ी बात है कि वैसे व्यक्ति ऐसे व्यवसाय या ऐसी नौकरी करना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें घूमने को मिले, या घूमने फिरने वाले जॉब या व्यवसाय उनके द्वारा किए जाते हैं, और उनसे आंशिक सफलता तो प्राप्त होती है, मगर उनकी एक सबसे खास बात देखने को जो मिलती है बुध की वजह से, ऐसे व्यक्ति विश्व विख्यात होते हुए भी देखे गए हैं। जहां तक इनके स्वास्थ्य का सवाल है तो मैंने आपको बताया कि ऐसे व्यक्तियों को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की संभावनाएं पूरी बन जाती है, और बीपी हाई और बीपी लो दोनों की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य का बुध का जो संबंध है वो मित्रता के रूप में भी है। और जब मैंने बताया कि आपको कि सूर्य और पृथ्वी और बुध की जो आपस की जो दूरियां हैं वो एक तरीके से नजदीकों के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में बुध का सिंह राशि वालों पर विशेष रूप से प्रभाव इसलिए भी पड़ता है क्योंकि जब भी बुध राशि परिवर्तन करेगा, या वक्री होगा या अस्त होगा, तो ये मान के चलिए कि सिंह राशि वालों पर बहुत जल्दी प्रभाव आता है, अच्छे रूप में भी और बुरे रूप में भी। हालांकि सिंह राशि वाले व्यक्तियों को बुध की नकारात्मकता की वजह से शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, कई बार कोर्ट कचहरी में हानि भी उठानी पड़ती है, मगर अगर इसकी शुभता होती है तो सिंह राशि वाले व्यक्ति बुध की वजह से काफी अच्छे गणितज्ञ, अच्छे ज्योतिषाचार्य, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवसायी के रूप में अपना नाम उजागर करते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि किन किन राशियों वाले व्यक्ति किसी ग्रह विशेष की वजह से विश्व विख्यात हुए हैं। हालांकि अब बात करते हैं अपन कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि का जो स्वामी है वो है तो बुध, लेकिन कन्या राशि की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक तब हो जाती है जब व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कन्या राशि वाले व्यक्ति अधिकांशतः अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हुए देखे गए हैं, और उसकी वजह से कई बार उन्हें हानि भी उठानी पड़ती है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बुध की प्रभावशीलता अगर अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ में एक अच्छे उद्योगपति भी देखे गए हैं, और कई बार ऐसे व्यक्ति जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऊंचाइयों पर देखे गए हैं। जहाँ तक सवाल है कानून विद का या कानून विशेषज्ञ के रूप में या जुडिशरी का
तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों को भी अधिकांशतः इस क्षेत्र में ऊंचाइयों पर होते हुए देखा गया है। जहाँ तक सवाल है इनके स्वास्थ्य का, तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों का जो स्वास्थ्य है वो सामान्यतः 14 साल से लेकर और 22 साल तक तो कफ से संबंधित और आंखों से संबंधित और खास तौर पे स्किन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके उपरांत धीरे धीरे बुध का प्रभाव अच्छा होने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनको इन समस्याओं से निजात मिल जाती है। मगर जीवन के उत्तरार्ध के पश्चात यानी लगभग 45 साल से लेकर और 52 साल की उम्र में कई बार उनको अस्थमेटिक अटैक होते हुए भी देखा गया है, और खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों को गले की प्रॉब्लम और चेस्ट इन्फेक्शंस भी होते हुए देखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में गणेश आराधना करना श्रेष्ठकर है, और अगर किसी सुयोग्य ज्योतिषी से सलाह ले ली जाती है तो पन्ना पहनना भी इनके लिए श्रेष्ठकर माना जाता है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र की बुध के साथ में मित्रता संबंध नहीं है, लेकिन संभाव संबंध अधिक है। और तुला राशि वाले चूंकि आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, लेकिन अगर उसके साथ में बुद्धि का, विवेक का और चातुर्य का अगर मिश्रण हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति सद्गुणी के नाम से या विद्वान के नाम से जाना जाता है। तो तुला राशि वाले सामान्यतः बुध के प्रभाव से अच्छे बुद्धिमान, योग्य प्रशासनिक अधिकारी और विशेष रूप से अच्छे व्यवसायी होते हुए देखे गए हैं। और ऐसे व्यक्ति सामान्यतः बुध के प्रभाव की वजह से महिलाओं के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होते हैं, और महिलाएं जो होती हैं वो सामान्यतः पुरुषों की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होती हैं। और तुला राशि वाले व्यक्तियों को सामान्यतः डायबिटीज से संबंधित, नर्वस सिस्टम कमजोर होने की वजह से, मति भ्रम होने की वजह से और मानसिक अस्थिरता के होने की वजह से डिप्रेशन के पेशेंट होते हुए भी देखे गए हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल का और बुध के साथ में जो संबंध है वो थोड़ा शत्रुवत संबंध है, परंतु वृश्चिक राशि वाले बुध के शुभ प्रभाव की होने की वजह से एक अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों पर होते देखे गए हैं, और वृश्चिक राशि वाले बुध की वजह से उच्च स्तर के नेता भी देखने को मिले हैं, और प्रबंध के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति अपना परचम फहराते हुए भी देखे गए हैं। और बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर जो अच्छे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रबंधक हैं या डायरेक्टर्स हैं, सामान्यतः ऐसा देखने में आया है कि बुध के प्रभाव की वजह से वो इस ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। और कई बार हार्ट अटैक की वजह से और अस्थमेटिक अटैक होने की वजह से कई बार उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हुई देखी गई हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाए और गणेश चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति का बुध का जो संबंध है वो ऐसे भी स्पष्ट किया जा सकता है। गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है, और बुध को जो है बुद्धि का कारक माना गया है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ज्ञान बढ़ा है कि बुद्धि बढ़ा है, ये तो चर्चा का विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि धनु राशि वालों पर अगर बुध की शुभ स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रशासनिक अधिकारी, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा प्रबंध शास्त्री, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों पर देखे गए हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति चंद्रमा के अच्छे प्रभाव होने की वजह से धनु राशि के कारक या धारक बनते हैं, और बुध का भी अगर उसमें सहयोग मिल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति विश्व में भी परचम फहराते हैं और उन्हें विश्व विख्यात सम्मान भी प्राप्त होते हुए देखा गया है। अगर ऐसे व्यक्तियों को लिवर की प्रॉब्लम और ख़ास तौर पर इन लोगों को कफ से संबंधित प्रॉब्लम के साथ साथ में आँखों की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि शिव मंदिर में जाकर शिव आराधना के साथ साथ में गणेश जी की आराधना करें, तो इससे दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों पर बुध का जो प्रभाव है वो शनि की वजह से, चूंकि दोनों के बीच में सम संबंध है, तो दुष्प्रभाव तो कम आता है, मगर इसकी वजह से एक बात खास देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्तियों में फिजिकली डेफिशिएंसीज होती देखी गई हैं, और खास तौर पर ऐसे व्यक्ति मनोरोगी ज़्यादा पाए जाते हैं अगर बुध का दुष्प्रभाव होता है तो। और शुभ प्रभाव होने की दशा में ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर कानून के क्षेत्र में या जुडिशरी के क्षेत्र में ज़्यादातर सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। और ऐसे व्यक्ति सामान्यतः लोहे से संबंधित या इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग धंधों में काफ़ी उच्च पद पर आसीन होते हुए देखे गए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए बुध का शुभ प्रभाव जो होता है वो कहीं न कहीं
उन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, साथ में एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है, और साथ ही ऐसे व्यक्तियों का प्रारंभिक काल जो होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थिति है वो शुभ हो या अशुभ हो वो विषय नहीं है। विषय यह है कि बुध का अस कुंडली पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में सामान्यतः दिल में छेद होना, आइज की प्रॉब्लम होना, और उनके दिल का बड़ा होना, या उनको सांस फूल जाना, इस प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। परंतु ऐसे व्यक्ति 24वें साल से लेकर 36 साल के बीच में काफ़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हैं, और सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों के पास में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है, मगर अच्छी पत्नी नहीं होने की वजह से इनके वैवाहिक जीवन में कई बार स्थितियां विकट हो जाती हैं, जिसका मेन कारण बुध माना जाता है। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मंगल दंगल करता है, मगर कुंभ राशि वालों के लिए बुध का नकारात्मक प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन को कई बार नष्ट कर देता है। जहाँ तक सवाल है इनके स्वास्थ्य का, तो इनका स्वास्थ्य का पड़ला सामान्यतः ठीक ठाक ही रहता है, और सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि गणेश जी की आराधना करें, या कोशिश ये करें कि हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर लड्डू का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। अब अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति का गुरु के साथ, बृहस्पति का बुध के साथ जो संबंध है वो अच्छा है, मगर मीन राशि वाले व्यक्तियों की सबसे खास बात होती है कि बुध का अगर सुप्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति विश्व विख्यात शिक्षा शास्त्री के रूप में, कानूनविद के रूप में, और एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी परचम फहराने की स्थिति में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ब्रेन हेमरेज होने की, या पागलपन होने की, या हिस्टीरिया या मिर्गी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और ऐसा देखने में आया है कि मीन राशि के जितने भी जातक हैं और बुध का अगर उन पर दुष्प्रभाव है तो ये निश्चित मान के चलना कि उनके शारीरिक अपंगता आने की भी काफ़ी कुछ संभावनाएं देखी गई हैं। कुल मिला के बात यह है कि इन 12 राशियों पर बुध का सुप्रभाव और कुप्रभाव के बारे में मैंने चर्चा करी, लेकिन अगर आपको इन सभी राशियों का जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैंने बताई हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप किसी सुयोग्य व्यक्ति से कुंडली दिखाकर 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में पहन सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, और हो सके तो प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, और हरे वस्त्रों का अधिक से अधिक चयन करना चाहिए, काले वस्त्रों से दूरी बना के रखनी चाहिए, और सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाए जाने से बुध की जो नकारात्मकता है उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार, धन्यवाद।